हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से हम एसक्यूएल कोड को भी फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल कोड और एसक्यूएल स्टेट आप लोगों को पता है कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। जब भी आपको कोई किसी तरह का वेरिफिकेशन करना होता है प्रोग्राम के अंदर, तो हम मोस्टली उसका ही यूज़ करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अपनी जो क्वेरीज है वो प्रॉपर जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग फुलफिल हुई या नहीं हुई, या एग्जीक्यूट हुई नहीं हुई प्रॉपर, है ना। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले इस वाले सेशन में हम कवर करने वाले हैं एसक्यूएल कोड के बारे में। ठीक है, देखेंगे। तो उसको शो करने से पहले मैं एक बार आपको बस एक टेबल दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर ही हमारे एग्जाम्पल बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से लॉगिन करूँगा। ओके, सेशन लिमिट है, तो मैं इसी सेशन पे आपको वो एक बार टेबल दिखा देता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश, और यहाँ पे आ गया मेरा फाइल का नेम जो है कस्टमर्स स्टूडेंट्स, सॉरी, हमारा फाइल का नेम रहेगा स्टूडेंट्स। अब इस फाइल में आप देख रहे हो कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैसेज मिल रहा है नो डेटा सिलेक्टेड फॉर आउटपुट, मतलब कोई भी डेटा इसमें अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये फाइल जो है वो ब्लैंक है। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रोग्राम क्या है, क्योंकि इसी टेबल के बेसिस पे हमने कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, उसको समझेंगे और उसके साथ में ही हम अपने एसक्यूएल कोड को यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 पे हमने क्या किया, हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया, और कांस्टेंट का नेम है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। एसक्यूएल स्टेट है ये। ठीक है, ये क्या है, एसक्यूएल स्टेट के लिए हम बनाते हैं कि जब भी कोई एसक्यूएल स्टेट रिटर्न हो तो उसको मैच कराने के लिए ये कांस्टेंट यूज़ मिलेंगे। अगर वो इससे मैच हो जाता है, इसका मीनिंग है कि जो क्वेरी है हमारी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई, और मैच नहीं हुआ तो इसका मीनिंग है कि उसमें कुछ इश्यू है, और अकॉर्डिंगली हम फिर एक मैसेज शो कर देते हैं। बाद में क्या किया हमने, बाद में हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें पहला वेरिएबल है जी डी इन्फो। अब ये जी डी इन्फो क्या है, ये एक ऐसा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जो हम हमारा जो गेट डायग्नोस्टिक से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी उसको स्टोर करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि उसका फिर डेटा टाइप और लेंथ हमें कैसे पता होगा। तो उसके लिए आपको आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है। वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी पूरी, जो भी वैल्यूज़ हम रिट्रीव कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए, या कौन सा क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए, वो सब वहाँ मेंशन है। तो इसके लिए जो अभी हम करंट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए इंटीजर मेंशन था, तो मैंने जस्ट जोन 5 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसमें हम रिट्रीव करवा पाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप उन लोग वो टेबल देख के उसके अकॉर्डिंग ही अपना डेटा टाइप और उसकी लेंथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो जी डी इन्फो में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू रिट्रीव होके आएगी उसको स्टोर करेंगे। फिर है हमारे पास एक रिजल्ट वेरिएबल वैरचर 40 का। इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं जी डी इन्फो के अंदर, तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, करेक्ट। तो उस न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले ना करा के हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे जो यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें उस वैल्यू को स्टोर करेंगे कन्वर्ट करके कैरेक्टर में, और फिर वो वैल्यू पर प्रिंट करेंगे। तो ये इसका पर्पस इसीलिए, पर्पस बस यही है कि जब भी कोई वैल्यू आएगी उसको करेक्टर में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में हमने सेट किया है कमिटमेंट कंट्रोल को हमने टर्न ऑफ कर दिया, स्टार नन कर दिया, जो हम हर एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या लिख रखा है, डिलीटिंग डेटा। ये एक नॉर्मल सी क्वेरी हम रन कर रहे हैं, हमने कोई कर्सर नहीं बनाया, कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया, जस्ट एक नॉर्मल एग्जैक एसक्यूएल लिख के क्वेरी लिखी हुई है जो है डिलीट फ्रॉम शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आई डी इज़ 500। अब इसको पहले क्वेरी को वेरीफाई कर सकते हो आप चाहो तो, बट आपने अभी अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि टेबल हमारी बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो हम फिर भी क्या कर रहे हैं कि हम डिलीट करने जा रहे हैं शर्मित वन लाइब्रेरी से स्टूडेंट्स में से डेटा जिसका स्टूडेंट आईडी है 500। तो जब उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो फिर कैसे उसको डिलीट कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एसक्यूएल कोड में कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू रिटर्न होने वाली है। एसक्यूएल कोड में आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं, और ज़ीरो भी आता है। उन सब का एक अलग मीनिंग होता है। तो जब भी कोई एसक्यूएल कोड आपको रिटर्न होकर आता है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो नेट पे कि इसका मीनिंग क्या है, और उस अकॉर्डिंग फिर जो भी सॉल्यूशन आपको अडॉप्ट करना है वो कर सकते हो। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो गेट डायग्नोस्टिक्स है वो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे लास्ट एग्जीक्यूटेड कौन सा है, यही वाला है। तो हमने जस्ट इसके बाद में यूज़ कर रहे हैं हम गेट डायग्नोस्टिक्स को। तो इस पर थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है, अब तक जो हमने देखा था उसमें सिंटेक्स अलग था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्जैक एसक्यूएल। अब ये गेट डायग्नोस्टिक वाली लाइन आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हो, बट मैंने इस बार साथ में लिख दी, ठीक है। तो एक्जैक एसक्यूएल, और इसको ऊपर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कट करके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि अभी तक का हमारा फॉर्मेट यही था कि हम जो एक्जैक एसक्यूएल उसको नेक्स्ट लाइन अलग लाइन में रखते हैं। तो ये इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एग्जैक्ट एसक्यूएल हो रहा है किस पे, गेट डायग्नोस्टिक कंडीशन 1। अब ये कंडीशन 1 हमने लगाया है, ये क्या करेगा, ये आपको जो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके बारे में ही वैल्यू रिटर्न करके देता है, कंडीशन 1। तो ये एक सिंटेक्स है, जब आपको इस तरह से DB2 रिटर्न एसक्यूएल कोड रिट्रीव करना है तो उसके इसमें सेम फॉर्मेट आप यूज़ करो, ठीक है। गेट डायग्नोस्टिक्स से जस्ट हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिर्फ एक फॉर्मेट ध्यान में रखो कि हाँ इस फॉर्मेट से हम ये वाली वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं, तो फिर वो आपको इजीली जब भी आपको नीड होगी उस इन्फॉर्मेशन की, वहाँ से आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, गेट डायग्नोस्टिक कंडीशन 1, ये होस्ट वेरिएबल है हमारा GD info जो अभी हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। तो जो भी वैल्यू इसमें आएगी DB2 रिटर्न एसक्यूएल कोड में, उसको ये स्टोर कर लेगा। फिर उस GD info को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में और स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल में। रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करने के बाद में उसको डिस्प्ले कराएंगे, और फिर हम चेक कर रहे हैं एसक्यूएल स्टेट। अब ये वाला जो पोर्शन है वो इस टाइम गलत जगह पे लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अब जो यहाँ पे एसक्यूएल स्टेट चेक हो रहा है वो कौन सा हो रहा होगा, वो इसका एसक्यूएल स्टेट चेक हो रहा है। तो ये गलत है, हमने ये लिखा था किस लिए, इस क्वेरी के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इस कोड को यहाँ से यहाँ तक का स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये जस्ट एक पुराना कोड मेरा लिखा हुआ है। एक्चुअल में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड थे इस क्वेरी के बाद में, बट अभी हमने गेट डायग्नोस्टिक डाल दिया। तो हम चाहे तो यहाँ पे एक डिसीजन ये कर सकते हैं कि जो एसक्यूएल कोड हमने रिट्रीव किया है उसके बेसिस पे वैलिडेशन करवा सकते हैं यहाँ पे, कि अगर एसक्यूएल कोड जो है वो 0 है तो ये लिखें, अदरवाइज फिर जो भी एरर मैसेज है साथ में एसक्यूएल कोड प्रिंट कर दें। तो ये फ्लो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट अभी के लिए हमारा मेन फोकस सिर्फ गेट डायग्नोस्टिक्स का ही है, मेन पोर्शन हम यही सीख रहे हैं इस सेशन में। तो गेट डायग्नोस्टिक कंडीशन 1 क्या करेगा, कंडीशन 1 में जो स्टेटमेंट है हमारा DB2 रिटर्न एसक्यूएल कोड, वो वैल्यू रिट्रीव करके लाएगा, उसको हम GD info में स्टोर कर देंगे। और स्टोर करने के बाद में जैसे वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, अभी इस कोड को हम चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला जो है वो गलत पॉइंट को रेफर कर रहा है। तो इतना कोड हम कमिट करते हैं, खाली हम ये वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल हो गया। अब इसको करते हैं कॉल। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया तो वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 100। तो ये क्या है हमारा एसक्यूएल कोड 100। 100 कब आता है, जब उसको वो रिकॉर्ड ही नहीं मिलता फाइल में, है ना। अब एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया SQL सेलेक्ट, वो सेम क्वेरी वापस सबको दिखा देता हूँ, डेटा अभी भी नहीं है तो इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं सेम आईडी पे। तो इंसर्ट इनटू F4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइल का नेम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आईडी हम डाल देते हैं 100 और स्टूडेंट नेम डाल देते हैं टेस्ट, एंटर। अब देखोगे तो क्वेरी में डेटा है। अब सेम प्रोग्राम को वापस से कॉल करेंगे, इस टाइम एसक्यूएल कोड क्या रिटर्न कर रहा है, ओके इसको एक मिनट, यहाँ पे हमारा एसक्यूएल कोड ओके हमने 500 के लिए डाला था, तो रिकॉर्ड जो होना चाहिए वो 500 का होना चाहिए। अभी भी वो क्या कर रहा है, 100 को सर्च कर रहा है, तो 500 को सर्च कर रहा है, 500 का रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक बार और क्वेरी चला देते हैं, इस बार हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे 500 के लिए। अभी करेंगे प्रोग्राम को कॉल, तो यहाँ पे एसक्यूएल कोड क्या रिटर्न आया है इस बार, 0। उसका मीनिंग बस यही है कि अब आपने जो वैल्यू रिट्रीव करी है 0, उसका मीनिंग ये है कि हमारा जो क्वेरी था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, और जो भी डेटा था उसने वो डिलीट कर दिया। तो अगर फिर से STRSQL देखेंगे तो वहाँ पे डेटा डिलीशन परफॉर्म हो चुका है। सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो सिर्फ 100 वाला 500 रिकॉर्ड हमारा प्रोग्राम से जो था वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम एसक्यूएल कोड को रिट्रीव कर सकते हैं अपने गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से, और फिर बाद में चाहो तो इस तरह का वैलिडेशन जो है वो एसक्यूएल कोड पे भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कर दें इसको एसक्यूएल कोड
और यहाँ पे अभी के लिए कांस्टेंट हटा देते हैं, 0 लिखते हैं खाली, तो रिकॉर्ड डिलीटेड, और एल्स कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे भी एसक्यूएल कोड प्रिंट कर सकते हैं, एसक्यूएल कोड, इसको करते हैं अनकमेंट, और यहाँ पे इसको फिर से कंपाइल करके देखते हैं कुछ इशू है क्या। कंपाइल हो गया, कॉल किया, तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 एसक्यूएल कोड। और ओके, यहाँ पे हमने चेक किया इफ एसक्यूएल कोड इज 0, तो अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है कि ये जो एसक्यूएल कोड है वो इसी लास्ट स्टेटमेंट का एसक्यूएल कोड देख रहा है, वो इस क्वेरी का एसक्यूएल कोड नहीं देख रहा है ना। अगर ये इस में कोई इशू हुआ तो फिर जैसे यहाँ पे अगर हम इसके लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे गेट डायग्नोस्टिक फील्ड, तो ये आ जाएगा गेट डायग्नोस्टिक फील्ड। ठीक है, ये एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये एसक्यूएल कोड जो चेक कर रहा है वो ऊपर वाली क्वेरी के लिए चेक कर रहा है। और फिर एरर अकर्ड, जो भी आपको कमेंट डालना है वो आप डाल सकते हो, पास या गेट डायग्नोस्टिक सक्सेसफुल, इस तरह से कुछ भी मैसेज हम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं। ये इधर आएगा इस तरह से, पास्ट ऊपर आएगा क्योंकि एसक्यूएल कोड 0 ऊपर है, और फील्ड आएगा इधर, ये आ जाएगा फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो मेन जो हमारा फोकस था वो ये था कि कैसे हम गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से db2 रिटर्न एसक्यूएल कोड को रिट्रीव करते हैं। बाकी चीज़ें एसक्यूएल से रिलेटेड, वैलिडेशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने बेसिक सेशन कवर नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बेसिक सेशन कवर करो, जिससे आपको ये सारा पोर्शन समझने में ईजी रहेगा। इस सेशन में हमने मेनली डिस्कस किया कि कैसे गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से हम db2 रिटर्न एसक्यूएल कोड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।